आओ बच्चों, तो 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए क्या कहता है सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स इजकल टू एक्स माइनस एक्स, ये आपको दे रखा फंक्शन इस डिसकंटिन्यूअस, क्या कहता है, डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स हियर एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाद में कहता है, तो हमको थोड़ा सा बताना है कि ये जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस, ये आपको बताना है, ठीक है, एट ऑल इंटीजर, सारे इंटीजर्स के लिए, सारे इंटीजर्स पॉइंट्स के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, तो देखिए ये क्वेश्चन था आपको जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स, ठीक है, और आपको बताना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर्स, ठीक है ना। तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, ये लिस्ट वैल्यू देता है, लोवेस्ट वैल्यू देता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या करता है, ये जो है ये लोअर वैल्यू देता है, लोअर वैल्यू देता है, ठीक है ना, या हम लोग कह सकते हैं लिस्ट वैल्यू, ठीक है ना। जैसे देखिए 1.99 है, तो लोअर क्या है, 1 है, इसका छोटा हिस्सा, तो ये आपके पास 1 देगा। वैसे सपोज करेंगे 2.99, तो क्या देगा, 2 देगा। 3.99 की बात करते हैं तो क्या देगा, 3 देगा। ये आपके पास होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना। ये हमने आसानी से कर दिया। यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर 1.1 से लेकर के आगे 9 तक रहेगा तो वही रिजल्ट देगा, और अगर 2 रहेगा तो 2 आपको रिजल्ट देगा, और कुछ विशेष नहीं। तो चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग लेट कर लेंगे, लेट एट एक्स इक्वल टू सी पे, वेयर सी इज इंटीजर्स, जहाँ पे सी क्या है, इंटीजर्स है, ये आपको बुक में दे रखा है। तो यहाँ गौर से देखिए, हम लोग जी एक्स की बात करते हैं तो एक्स माइनस एक्स ये रिजल्ट आएगा। तो और जी सी की बात करेंगे क्योंकि हमने एक्स इक्वल टू सी लिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी माइनस सी, ये रिजल्ट आपको पास आएगा। यानी हम लोग जी सी की बात करें तो सी माइनस सी इक्वल टू 0, ये आएगा, ठीक है। यानी हमारे पास जी सी क्या निकला, 0, ये आपने आसानी से देख लिया, ठीक है। अब इसके एल एच एल आर एल के पार्ट में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एल एच एल, ठीक है ना। एल एच एल में देखिए क्या आएगा आपके पास, ठीक है, लिमिट जी एक्स, क्योंकि जी एक्स आपको दे रखा है, और एक्स टेंस टू सी माइनस, क्योंकि एल एच एल में माइनस करते हैं और हमने सी इंटीजर्स को लिया है, आर एच एल में सी प्लस ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास क्या देगा, लिमिट एक्स माइनस एक्स और एक्स टेंस टू सी माइनस, ये आपको देगा एक्स माइनस एक्स, ठीक। अब देखिए अगर हम लोग इसको लेते हैं, क्योंकि एक से छोटा कम, ठीक है, यानी आप यूँ समझने की कोशिश कीजिए, नंबर लाइन पे हम ऐसे समझते हैं, ये देखिए नंबर लाइन है, सपोज कीजिए ये पॉइंट सी है, ठीक है, तो सी से आगे बढ़ेंगे तो सी प्लस कहलाएगा, और सी से पीछे बढ़ेंगे तो सी माइनस कहलाएगा। यानी यहाँ वाला बात, ये आपका एल एच एल होगा, लोअर लिमिट, और ये आर एच एल हो गया, राइट लिमिट्स, ये कंडीशन। तो ये पीछे की बात करता है, यानी सी माइनस हो जाता है, ठीक है। ये देखिए एक्स माइनस एक्स, ये तो आपको फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो अब ये सी माइनस, यानी कि सी माइनस में कोई पॉइंट्स मान लीजिए यहाँ पे एच है, तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएगा, सी माइनस एच हम लोग ले सकते हैं, और इससे आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सी प्लस एच। लेकिन यहाँ तो माइनस की बात करता है, सी माइनस, ये देखिए सी माइनस है, यानी सी माइनस एच, ये वाला पॉइंट्स को हम लोग कंसिडर करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं लिमिट सी माइनस एच माइनस सी माइनस एच,
h टेंस टू 0, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब गौर से देखिए, जब इसको हम लोग हटाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, c माइनस एच माइनस सी प्लस एच। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, c और c कट गया, ठीक है, c और c आपके पास कट गया, क्या बचा h प्लस 1, h यहाँ 1 है, इसको ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, ये 1 आएगा, ठीक है ना। यानी इसको अगर हम लोग दूसरी बार में थोड़ा सा कोशिश करें आगे करने के लिए, तो हम लोग लिख सकते हैं c माइनस एच माइनस c माइनस 1, ये देखिए c से पहले है, ठीक है, तो हम 1 माइनस करते हैं h के जगह, ठीक है, यही इसी रिजल्ट को लिया है, तो c कट करके h प्लस 1 आ गया। तो ये रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, h तो हमारे पास क्या है, h टेंस टू 0 है, तो 0 प्लस 1 यानी कि 1 आएगा। अब अगर हम लोग बात करें RHL की, RHL क्या आएगा, लिमिट gx x टेंस टू c प्लस, यानी ये क्या आ जाएगा, लिमिट c प्लस, आगे की बात कह रहा है, ठीक है ना, लिमिट x टेंस टू c प्लस में x माइनस एक्स, ये कंडीशन रहेगा। अब गौर से देखिए c प्लस यानी c से आगे, ठीक है, तो इसमें देखिए c से आगे बढ़ेंगे यानी कि c प्लस 1 हम लोग लेंगे, और ये c माइनस 1 था, ठीक है, पहले था, तो ये बाद है c प्लस 1, ठीक है, h लिया हमने, h कोई पॉइंट्स पे, ठीक है, तो एक स्टेप आगे बढ़े, तो h पॉइंट के फिलहाल हम लोग लेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे लिमिट c प्लस एच माइनस c प्लस एच, क्योंकि x माइनस एक्स था, ठीक है, और यहाँ x टेंस टू c प्लस। तो गौर से देखिए क्या आ जाएगा, लिमिट c प्लस एच माइनस c प्लस एच, और h टेंस टू 0, h हमने लगा दिया, तो यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ लिखा, ठीक है। अब देखिए, तो ये रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट जो आपके पास देगा वो रिजल्ट होगा, ये आपका रहा लिमिट h टेंस टू 0 c प्लस एच माइनस c प्लस एच। तो हमारे पास रिजल्ट ये क्या देगा, देखिए c प्लस एच और माइनस c, ये देखिए c प्लस एच है, तो इसको थोड़ा सा फिर समझने की कोशिश कीजिए। सपोज कीजिए कि हमने जो पॉइंट लिया, ठीक है ना, ये रहा c, ठीक है, तो c से जब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, तो कुछ पॉइंट्स पे होगा, कुछ दूरी पे होगा, ठीक है ना, तो ये आगे बढ़ेगा, ठीक है ना, तो c प्लस एच हो गया, इस तरफ प्लस में लिया, ठीक, तो कितने स्टेप, 1 स्टेप हम लोग ले सकते हैं, या c प्लस 1 के सेंस में कंसीडर कर सकते हैं, और पीछे बढ़ेगा, देखिए c प्लस, और पीछे बढ़ेगा तो c माइनस, ठीक है, तो उसी सेंस में हमने ले लिया है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या होता है कि c प्लस भी है ना, तो c वाला पार्ट लेते हैं, जैसे कैसे हमने कहा था 2.99 में हमने क्या लेंगे, 2 लेंगे, लोअर पार्ट लेंगे, तो c प्लस अगर कुछ रहता है h, तो हम लोग c को वही c को कंसीडर किया, ये कट गया, और ये h रहा आपके पास, तो h अगर हम लोग 0 पुट कर देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी हमने देखा RHL 0 है, ठीक है, और LHL 1 है, ठीक है, और फंक्शन पे इसकी वैल्यू क्या है, 0, यानी सेम नहीं है, 0 और फिर यहाँ आपके पास 1, और अब जो है आपके पास 0, यानी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, कि LHL नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है, तो जब बराबर नहीं है तो हम लोग लिख सकते हैं सो इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c, या और लिख सकते हैं द गिवन फंक्शन
इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू सी। x इक्वल टू सी पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, और इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं था कि आपको समझ में आए। फिर भी देखिए थोड़ा सा एक मोटा मोटी फिर आपको लास्ट में बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमने ये कोई पॉइंट्स लिया 3 और इस पॉइंट्स को हमने सी लिया, तो ये आपका पार्ट क्या कहलाएगा, आर एच एल कहलाएगा, और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, एल एच एल कहलाएगा, पीछे वाला पार्ट। तो जब इसके आगे बढ़ेंगे तो सी प्लस एच हो जाएगा, क्योंकि इधर वाला पॉइंट्स हम लेंगे, कहीं भी कोई पॉइंट्स होगा, ठीक है। और इसके पीछे बढ़ेंगे इधर तो सी माइनस एच कहलाएगा, ठीक है, सी माइनस एच और सी प्लस एच, ठीक है। अगर इधर हम लोग पॉइंट्स की बात करें 4.1, ठीक है, तो क्या कंसीडर होगा, हम लोग 4 लेंगे। अगर हम लोग 5 पॉइंट समथिंग लेंगे तो 5 लेंगे, क्योंकि लोअर पॉइंट्स आपको बताया गया। सपोज इधर की बात हम लोग करते हैं, इधर जो इसके इधर हम लोग आ गए, ठीक है। तो इधर जब हम लोग आ गए तो अगर 2.9 की बात करें तो लोअर पॉइंट्स क्या है 2, तो 2 निकलेगा। तो इधर माइनस हो गया सी माइनस एच, यानी कि सी माइनस 1 हम लोग कंसिडर करें, और सी प्लस एच यानी कि सी प्लस 1 इधर, और इधर -1। ये प्रोसेस होता है, ठीक है। हम लोग ये लिख सकते हैं सी माइनस 1 और सी प्लस 1, और कुछ विशेष इसमें नहीं था। देखो तो ये आंसर नंबर 19 है। क्वेश्चन 19 का अदर मेथड्स आप लोग बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। सारे मेथड्स आप लोग कर सकते हैं, कुछ विशेष वगैरह नहीं। देखिए जीएक्स फंक्शन आपको दे रखा है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन है आपको x माइनस एक्स, ठीक है। तो आपको पता है कि ये वैल्यू कहीं भी लाइज कर सकता है। अब थोड़ा सा इसके पहले हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर्स पहले बताए हैं, फिर भी आपको बताते हैं। सपोज कीजिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है कि हमारे पास 1.98 वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये क्या रिजल्ट देगा, 1 देगा, मतलब लिस्ट इंटीजर्स आपको देगा। देखिए लिस्ट इंटीजर यहाँ पे क्या है, 1 है। अगर 2.99 की बात करते हैं तो आपके पास क्या इंटीजर देगा, 2, लिस्ट इंटीजर देगा। और अगर 2 की बात करते हैं तो आपके पास 2 देगा, क्योंकि लिस्ट इंटीजर यही आपके पास बन रहा है। अगर 4.99 की बात करते हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या देगा, 4 देगा। यानी यूँ समझिए कि 2.1 से लेकर 2.2 और 2.9 तक ये सारे कंडीशंस में आपको रिजल्ट क्या देगा, 2 ही देगा, ठीक है। और 3 अगर रहेगा तो उस समय ये कंडीशंस क्या देगा, आपके पास 3 देगा, ठीक है। यही आपका होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। अब नंबर तो बहुत सारे रह सकते हैं, जैसे सपोज कि हमने नंबर लाइन लिया तो ये रहा 0, तो ये तो निगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स तो इसमें भी रह सकते हैं, इसमें भी रह सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव में। तो कितने सारे इंटीजर्स को हम लेंगे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि इतने सारे इंटीजर्स को हम लें। तो उस कंडीशंस में हम क्या कहते हैं, कोई इंटीजर्स वगैरह हम लोग लेट कर लेते हैं। देखिए तो हमने लेट कर लिया x माइनस एक्स, ठीक है। लेट सी बी एन इंटीजर वैल्यू, हमने सी को क्या है, इंटीजर्स हमने लेट कर लिया, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं LHL पे निकालते हैं, ठीक है। तो LHL पे क्या होगा, LHL पे अगर वैल्यू निकालने का काम करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट लेते हैं, लिमिट fx, और ये हो जाएगा x टेंस टू c माइनस। तो आपके पास पता है लिमिट क्या है, लिमिट fx, ये gx है, सॉरी ध्यान रखिएगा fx ना होकर के gx है, ठीक है। तो क्या दिया है, x माइनस एक्स, और ये हो जाएगा x टेंस टू c माइनस, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आपको देगा, ठीक है ना, x c माइनस, c से पहले, ठीक है। c से पहले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, c माइनस, और ये दे देगा c माइनस 1। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, गौर से देखते हैं, c माइनस सी प्लस 1, तो c कैंसिल हो गया, आपके पास रिजल्ट दिया 1, ठीक है। यूँ समझिए जैसे नंबर लाइन पे ये हमारे पास कोई पॉइंट्स वगैरह दे रखा है c, इससे पहले सपोज कि यहाँ पॉइंट है तो क्या माइनस हो रहा है, इस कंडीशन में c माइनस 1 हम ले सकते हैं, या c माइनस एच ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, c प्लस 1, ठीक। तो आपको पता है
कि हमको लोअर वैल्यू लेना होता है तो लोअर वैल्यू में ये नीचे वाले वैल्यू कंडीशन ले लेंगे, और अपर वैल्यू ये रहा, इसमें भी C+1 में लोअर वैल्यू, तो लोअर वैल्यू इसका ये आएगा। तो फिलहाल हम लोग इसकी बात करते हैं क्योंकि हमको LHS लेना है। इधर लेफ्ट, इसके लेफ्ट साइड में LHL होता है और ये होता है RHS राइट साइड में से। या सपोज मान लीजिए 3 है तो इसके पहले क्या आ जाएगा 2.99 आएगा, ठीक है। तो हम क्या लेंगे 2 लेंगे, तो क्या हो गया 3 में से 1 घट गया तो 2 आपके पास बचा, ठीक, यानी 1 माइनस कर रहे हैं। और आगे की बात करते हैं तो ये कंडीशंस क्या आ जाएगा आपके पास 3.11 इस तरीके से। तो 3 से आगे बढ़ गया, लेकिन हमको तो लेना है ये वाले वैल्यू, तो इधर हमको जाना नहीं इधर जाना है, तो यहाँ हम क्या करेंगे 1 माइनस करते C-1 हमने एज इट इज़ कर लिया। ये देखिए C-1 हम ले लिया, तो ये आपके पास C-1 माइनस और माइनस में प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये तो अपना रंग दिखलाएगा जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो रूल यहाँ पे फॉलो होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया 1। अब RHL ले लेते हैं हम लोग, RHL में हम लोग क्या लेते हैं, लिमिट Gx जो आपको दे रखा है और x टेंस टू C प्लस, क्योंकि हम लोग RHL निकाल रहे हैं तो RHL में प्लस होता है। आगे बढ़िए, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट Gx आपके पास क्या दे रखा है x माइनस x, ये कंडीशंस दिया है, और x टेंस टू C प्लस। C प्लस में देखिए आगे बढ़िएगा, C से आगे देखिए C+1 होगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में हमको लोअर वैल्यू देगा तो C ही लिखेंगे, जैसे 3.11 तो 3 ही देगा, या 3.99 भी चले जाएंगे तो भी 3 देगा, क्योंकि आपको बता रखा है कि लेफ्ट हैंड जो वैल्यू होती है, यानी कि लोअर वैल्यू जो होती है, यानी लोअर इंटीजर्स जो होता है या इंटीजर्स वाला लोअर वैल्यू जो होता है उसको हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट 3 आया, यानी इस कंडीशन में C आएगा। तो देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, x टेंस टू C प्लस, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा C माइनस ये C रहा, ठीक है। यानी ये कंडीशंस क्या आएगा C माइनस C इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं यहाँ 0 आया, यहाँ 1 आया, ठीक है। तो ये तो इक्वल टू नहीं आया। अब आप चाहें तो इसकी एक वैल्यू ले सकते हैं, ऐसे कोई ज़रूरत वगैरह नहीं है फंक्शन की वैल्यू। तो आप अगर fx पे ले लेते हैं, लेकिन fx नहीं यहाँ पे gx है, तो gx क्या दे रखा है x माइनस x, ये कंडीशंस दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम लोग gc की बात करते हैं तो c माइनस c, ठीक है। अब c माइनस c क्या हो जाएगा, c माइनस c इक्वल टू 0। तो यहाँ भी आपने देख लिया, तो ये कंडीशंस क्या है, ये इसके इक्वल टू नहीं है। तो जब नहीं है तो हम लोग लिख सकते हैं LHL नॉट इक्वल टू RHL इक्वल टू GC। फंक्शन की वैल्यू तो सेम है लेकिन ये वैल्यू सेम नहीं है, तो उस कंडीशंस में हम लोग एज इट इज़ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सो द गिवन फंक्शन इज discontinuous at all integral वैल्यूज। सारे इंटीग्रल वैल्यू पे क्या हो जाएगा, वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो कुछ विशेष वगैरह नहीं था, आपको अदर मेथड्स भी बता दिए, पहले भी एक मेथड्स बता चुके हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, और कुछ विशेष वगैरह नहीं है।